अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से द हिंदू में एक स्टोरी शाया हुई है जिस पर काफ़ी हंगामा बरपा है। जमीयत उलमा हिंद ने उसके ख़िलाफ़ एक लेटर भी इशू किया है, अपनी सफाई पेश की है। द हिंदू हिंदुस्तान का एक मोतबर और मशहूर अखबार है, आज़ादी से पहले का अखबार है और अंग्रेज़ी के जितने अखबारात हैं उसमें द हिंदू को एक ख़ास स्टेटस हासिल है। द हिंदू की ख़बरों पर मुसलमान भी भरोसा करते हैं क्योंकि मुसलमानों के उन ख़बरों को इशाया करता है जिसको दूसरे मीडिया हाउसेस टच नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा द हिंदू सरकार के खिलाफ भी लगातार खबरें शाया करने के लिए मशहूर है। बहरहाल द हिंदू में पिछले दिनों एक स्टोरी शाया हुई जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से और उस खबर में यह कहा गया कि जमीयत उलमा हिंद बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रही है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से योगी को या मोदी को या बीजेपी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर साइलेंट सपोर्ट हासिल है। उस स्टोरी में पूरी तफसील बताई गई, वजह बताई गई कि इस हेडलाइन में क्यों दावा किया गया है कि जमीयत उलमा हिंद का बीजेपी सरकार को साइलेंट सपोर्ट हासिल है। अगर आप उस स्टोरी के टाइटल को देखिए तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई दिनों से खबर वायरल हो रही है। लिखा है जमीयत लैंड साइलेंट सपोर्ट जमीयत लैंड साइलेंट सपोर्ट टू बीजेपी एज सेंटर कंटिन्यूस क्रैकडाउन ऑन पीएफआई एंड यूपी गवर्नमेंट इनिशिएट्स मदरसा सर्वे के जमीयत उलमा हिंद पीएफआई पर क्रैकडाउन का मामला हो या मदरसा सर्वे का मामला हो, तमाम में खामोशी के साथ सरकार को सपोर्ट कर रही है। ये स्टोरी लिखने वाले हैं ज़ियाउस्सलाम मारूफ शाफी है, फ्रंटलाइन के भी एडिटर रह चुके हैं। द हिंदू में इनके मज़ामीन और आर्टिकल शाया होते रहते हैं। इन्होंने स्टोरी शाया की और स्टोरी में इन्होंने हवाला दिया कि क्यों इन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद का हुकूमत को खामोश सपोर्ट हासिल। इन्होंने पहली वजह लिखी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की हम ऑर्गेनाइजेशन थी, 4 लाख से ज़्यादा कैडर था। यह भारत में मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं उनमें से पहली तंजीम है जिसके पास कैडर है, जिसके पास पॉलिटिकल विंग है और जिसके पास अलग अलग काम करने के लिए तंजीमें मौजूद थी। उस तंजीम के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने खामोशी अख्तियार की, न तो उसकी हिमायत में न उसके खिलाफ एक लफ्ज़ बयान दिया। और जब मुसलमानों पर जुल्म हो और कोई भी वो तंजीम जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके दस्तूर में शामिल है मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, और वो तंजीम अगर आवाज़ नहीं उठाती है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, गवर्नमेंट के नज़रिए को, गवर्नमेंट के एक्शन को वो तंजीम सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए ज़ियाउस्सलाम साहब ने इसका मतलब निकाला कि पीएफआई के खिलाफ क्रैकडाउन, बैन सब कुछ हो गया लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने खामोशी इख्तियार कर रखी, एक तरह से सपोर्ट है। दूसरी दलील उन्होंने दी कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। हर एक को मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार की नीयत पर शक है। खुद मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर शक है, मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर शक है। लेकिन इन सब के बावजूद जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना अरशद मदनी ने, दारुल उलूम देवबंद ने किसी ने इस सर्वे की मुखालफत नहीं की, इसकी तनकीद नहीं की, न इसका बायकॉट किया और कहा कि हम सर्वे नहीं कराएंगे, बल्कि हर एक ने सर्वे का वेलकम किया, खैर मकदम किया। हाँ, सरकार की मंशा पर, नीयत पर सवाल जरूर उठाया लेकिन मुखालफत नहीं की। मौलाना महमूद मदनी ने तो खामोशी के साथ 200 से ज़्यादा उलमा किराम की जमीयत में शुरू में मीटिंग बुलाई थी, फिर देवबंद में मीटिंग हुई, दोबारा कई जगहों पर मीटिंग हुई और हर मीटिंग में इस सर्वे का एक तरह से यही कहा गया कि सर्वे को हम सपोर्ट करेंगे और मदरसों का सर्वे शुरू हो रहा है। मदरसों के सर्वे के ताल्लुक से मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकारी ज़मीन पर कोई मदरसा बना है तो उसको मुनहदिम कर देना चाहिए और कई जगहों पर ऐसे मदरसे जिनके पास कागजात नहीं थे उनको तोड़ने का नोटिस भी इशू कर दिया गया है। तो इसको भी इन्होंने दलील बनाया और कहा कि मदरसों के सर्वे का मामला था और मौलाना महमूद मदनी ने, जमीयत उलमा हिंद ने इसको सपोर्ट किया, तो एक तरह से यह भी हुकूमत को सपोर्ट है। तीसरी दलील उन्होंने दी एनआरसी और एनपीआर के मसले की कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जब बिल पास हुआ तब जमीयत उलमा हिंद ने इसको सपोर्ट किया। उसके अलावा उन्होंने एनआरसी के ताल्लुक से लिखा है कि एनआरसी के मामले पर भी जमीयत उलमा हिंद ने सपोर्ट किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद ने सपोर्ट किया, इस ताल्लुक से तो मैंने कहीं खबर नहीं देखी है। और ज़ियाउस्सलाम साहब को अपनी इस स्टोरी के बारे में या अपने इस नज़रिए के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जमीयत ने कब सीए मूवमेंट को सपोर्ट किया है। मुझे याद है जमीयत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट को कभी सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, जमीयत उलमा हिंद ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। जमीयत उलमा हिंद भले ही दावा ये कर रही है कि उसने सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, एहतजाज किया, लेकिन कहीं भी उनका एहतजाज सामने नहीं आया। हाँ, एनआरसी को जमीयत उलमा हिंद ने ज़रूर सपोर्ट किया था। मुझे याद है जमीयत उलमा हिंद में मीटिंग हुई थी, आमला का इजलास था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, सुहेल अख्तर कासमी मौजूद थे, रिपब्लिक और कई
सारे टीवी चैनलों के जर्नलिस्ट मौजूद थे और उस दौरान मैंने एक सवाल किया था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट की रियासतों से नहीं हटाया गया, आखिर क्यों? तो उन्होंने सवाल का गोलमोल जवाब दिया और कहा सरकार चाहे जो करे। उसके बाद एक और सवाल उनसे मैंने पूछा था और भी दूसरे लोगों ने इस सवाल में मेरा साथ दिया था कि मुल्क में एनआरसी, आसाम में एनआरसी हो रही है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? एनआरसी का मंशा है मुसलमानों की शहरियत को छीनना। तो मौलाना महमूद मदनी ने इसके जवाब में कहा कि आसाम क्या, हम तो चाहते हैं पूरे मुल्क में एनआरसी हो जाए और कौन सही है कौन सही नहीं है, कौन ओरिजिनल शहरी है कौन ओरिजिनल शहरी नहीं है, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि पूरे मुल्क में एनआरसी कराई जाए। उस वक्त तक पूरे मुल्क में एनआरसी कराने की बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ आसाम में एनआरसी की खबर थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सामने आ गया था, बल्कि उस वक्त वो सीए भी था नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं था। उसी दौरान एनआरसी की तरफ से मौलाना की मांग हुई। उसके अगले रोज ही अमित शाह साहब की तरफ से बयान आया कि पूरे मुल्क में एनआरसी कराई जाएगी और उसके बाद ही सीए के साथ एनआरसी का भी विरोध शुरू हो गया और लोगों ने समझना शुरू किया कि एनआरसी के सीए के साथ अगर एनआरसी है तो उसका सीधे सीधे मतलब है मुसलमानों की शरीयत को छीनना। सीए में तो थोड़ी सी संगीनियत कम भी थी। फिर एनपीआर का मसला आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो द हिंदू की खबर में है। ज़िया उल सलाम साहब की स्टोरी है और इस स्टोरी पर काफ़ी हंगामा है, दुनिया भर की मीडिया में इस पर बहस हो रही है और जमियत उलमा हिंद जो सबसे कदीम तंजीम है उस पर इल्ज़ाम लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को सपोर्ट करने का। इस खबर के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें जिस पर लोग दावा करते रहे हैं, जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी जेनवा गए और वहां जाकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के मौक़िफ़ की हिमायत की कि मोदी सरकार ने 370 को अगर हटाया है जम्मू कश्मीर से तो सही क्या है, इस फैसले के हम खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के हक़ में फ़ैसला है। इसी तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के सूबे को ख़त्म करके मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम जो सूबा बनाया कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम का, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, इसकी भी मौलाना महमूद मदनी ने तायद की और जेनवा में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तायद की। तो यहाँ से भी इल्ज़ाम लगा कि जमियत उलमा हिंद हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और मुसलमानों के राइट्स और मुसलमानों के हुकूक की बात करने वाली तंजीम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। ज़िया उल सलाम साहब ने द हिंदू में स्टोरी कर दी है। इससे पहले लोग ज़ुबानी तौर पर इस तरह की बातचीत कर रहे थे। पिछले दिनों भी जब आमला का बल्कि ज्ञान वापी के सिलसिले में एक अहम इजलास देवबंद में मौलाना महमूद मदनी ने बुलाया था तो उसमें भी लोगों को तवक्को थी लोगों को कि ज्ञान वापी है या दूसरे उस वक्त के बर्निंग इशूज़ थे, मौलाना महमूद मदनी कोई अहम फैसला लेंगे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं देश के लिए, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। उन्होंने रोए भी, आंसू भी बहाए, लेकिन ज्ञानवापी, मथुरा शाहिदगाह और दीगर मस्जिदों के ताल्लुक से जिस तरह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, शिवलिंग का मामला सबसे ज़्यादा सुर्खी में था। उन्होंने कोई ख़ास फैसला नहीं लिया। खुद वो लोग जो उस मीटिंग में शरीक हुए थे उनमें मायूसी थी, बेचैनी थी कि आखिर हमें यहाँ बुलाया किस लिए गया है। बहरहाल ये तो स्टोरी थी द हिंदू की जिसका मैंने तस्करा किया है। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है। आप पूरी लिंक पूरे खबर को जाकर के द हिंदू में पढ़ सकते हैं। अब जमियत उलमा हिंद की तरफ से एक लेटर आया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द हिंदू के एडिटर को जमियत उलमा हिंद ने लेटर लिखा है और कहा है कि ज़िया उल सलाम की जो स्टोरी है जमियत उलमा हिंद के ताल्लुक से कि जमियत उलमा हिंद साइलेंटली सपोर्ट कर रही मोदी सरकार को, झूठ है और ये वन साइडेड स्टोरी है, इसमें सच्चाई को नहीं बताया गया है। उस लेटर में जमियत उलमा हिंद की तरफ से भी दावा किया गया कि जमियत उलमा हिंद ने सबसे पहले नेशन वाइड सीए के खिलाफ एहतजाज किया था और शुरू से जमियत उलमा हिंद सीए के खिलाफ रही है, ऐसा उस लेटर में दावा किया गया है। इसकी सच्चाई क्या है आप ही बता सकते हैं कि आपने कब जमियत उलमा हिंद के लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए एहतजाज करते हुए देखा है। इसका फैसला आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो जमियत उलमा हिंद ने ज़िया उल सलाम की स्टोरी को बेसलेस बताया है, वन साइडेड बताया है और द हिंदू के एडिटर को उन्होंने खत लिख दिया है। द हिंदू ने इस खत को अपने कोई शाया नहीं किया है, न इस खत की बुनियाद पर उन्होंने कोई स्टोरी शाया की है, न कोई वजाहत जारी की है।
जमियत उलमा हिंद ने अपने लेटर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और मदारिस के सर्वे के ताल्लुक से कोई तस्करा नहीं किया है। यानी जमियत उलमा हिंद ने काउंटर तो ज़रूर किया है, वजाहत तो ज़रूर की है, लेकिन जो बुनियादी इल्ज़ामात लगाए गए हैं द हिंदू की स्टोरी में, उसका इन्होंने यहाँ भी तस्करा नहीं किया है। बुनियादी इल्ज़ाम है द हिंदू की स्टोरी में कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन पर रेडिकलाइजेशन का, टेरर फंडिंग का, टेरर एक्टिविटी का, मुसलमानों को गुमराह करने का और ISI दहशतगर्द जैसी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया गया। और इस इल्ज़ाम पर जमियत उलमा हिंद ने चुप्पी साधे रखी, खामोश इख्तियार की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, कोई सवाल तक सरकार से नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है उस रिपोर्ट में। और जमियत उलमा हिंद ने अपने वजाहती लेटर में भी इस पर कोई वजाहत नहीं की है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें लिखी गई है मदरसों के सर्वे के ताल्लुक से। मदरसों के सर्वे पर जमियत उलमा हिंद ने योगी आदित्यनाथ के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है और इसकी भी जमियत उलमा हिंद ने अपने लेटर में कोई वजाहत नहीं की है। सिर्फ CA के ताल्लुक से उन्होंने वजाहत की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू से जमियत उलमा हिंद रही है, उसका उन्होंने विरोध और एहतजाज किया है। तो ये पूरा मामला था जो हमने ईमानदारी के साथ बता दिया है। मैंने अपनी तरफ से इस स्टोरी में कुछ भी ऐड नहीं किया है। द हिंदू ने लगातार और ज़बरदस्त एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे कदीम, सबसे पुरानी तंजीम जमियत उलमा हिंद बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रही है और उसके उन्होंने सबूत पेश किया है। दूसरी तरफ बीजेपी में जो कुछ मुसलमान हैं वो एक अलग तरह की बात करते हैं। बीजेपी के एक लीडर है, उनका कहना है कि जमियत उलमा हिंद जानबूझ करके बीजेपी से अपने ताल्लुक़ को जाहिर करती है और ये बताने की आम लोगों को कोशिश करती है कि मौलाना महमूद मदनी के जमियत उलमा हिंद के हुकूमत वक्त से, सरकार से, बीजेपी से गहरे ताल्लुकात हैं और कुछ भी काम चाहिए, कुछ काम निकालना है तो जमियत और उनके सदर मौलाना महमूद मदनी से रिश्ता खुशगवार करना ज़रूरी है। इसी वजह से सारे लोग उनके दबाव में रहते हैं, सारी तंजीमों के लोग उनके साथ रहते हैं, कोई उनके खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि वो एक माहौल बनाकर रखते हैं कि जमियत उलमा हिंद और उसके सदर हुकूमत से बहुत करीब है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि जमियत उलमा हिंद की पॉलिसी रही है जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है, उससे अच्छा ताल्लुक़ बना करके रखना, उससे रिश्तों को संवारना। और जमियत उलमा हिंद यही कर रही है। जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो जमियत उलमा हिंद कांग्रेस के साथ रिश्ता संवार कर रखती थी। उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह की हुकूमत होती थी तो उसके साथ जमियत उलमा हिंद के रिश्ते अच्छे होते थे। जब मायावती की हुकूमत थी तो मायावती के साथ रिश्ते अच्छे थे। उसी तरह सेंटर में अब बीजेपी की सरकार है तो जमियत उलमा हिंद बीजेपी के साथ है और हमेशा से जमियत उलमा हिंद की रवायत रही है। और इस तरह की खबरों को प्रोमोट खुद जमियत करती है ताकि उसके ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर लोगों तक ये बात पहुँचे कि जमियत उलमा हिंद सरकार के साथ है, सरकार के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों में यही वो लोग हैं जिनके हुकूमत से गहरे ताल्लुकात हैं, हुकूमत के आला अफसरान, अजीत डोवाल और इस तरह के जो लोग हैं उनसे गहरे ताल्लुकात हैं। और अगर मुसलमानों को सरकार तक रसाई हासिल करनी है, सरकार से मिलना है, सरकार से कोई काम ज़रूरी पड़ गया है तो मौलाना महमूद मदनी और जमियत उलमा हिंद का सहारा लिए बगैर कोई और चारा नहीं रह गया है। तो एक नैरेटिव ये है। बहरहाल ये तो सच है कि जमियत उलमा हिंद ने अपने लेटर में भी सरकार से कुर्बत का इनकार नहीं किया है, न ये वजाहत की है कि वो बीजेपी सरकार के साथ नहीं है। सिर्फ ये कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से जो कहा गया है वो सही नहीं है। इस खबर में इतना ही। आप जमियत उलमा हिंद और उस ताल्लुक से शाया होने वाली द हिंदू की खबर और फिर जमियत उलमा हिंद का जो लेटर है, आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।